हसन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। पहले तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएं, क्रिकेट की जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने शुरुआत की, फिर कैसे टीम में आए, ऑल ऑफ दैट। हाँ बिल्कुल, मेरा स्टार्ट लिया से हुआ था। वहाँ पे इतनी हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं है, टेप बॉल से मेरा स्टार्ट हुआ था। फिर मैं वहाँ पे 1-2 साल खेला। वहाँ से फिर मैं इस्लामाबाद गया। वहाँ से इस्लामाबाद से मैंने अंडर 19 16 था कुछ, वहाँ से वो खेली। और उसके बाद फिर लाहौर आया, यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा। फिर डोमेस्टिक में नाम आया। उस टाइम नॉर्दर्न थी, नॉर्दर्न में नाम आया था। फिर मैं इंजर्ड हो गया था। फिर उसके बाद उसी सीज़न पीएसएल में नाम आया था, उसमें मुझे इतना चांस नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद फिर डोमेस्टिक में गया, उसमें मैंने परफॉर्म किया और फिर टीम में आया। आपका वैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एट अ यंगर एज? देखिए, मुझे बचपन से शौक़ था, टेप बॉल खेलते थे। फिर वहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, वहाँ से पैसे वगैरह मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ वहाँ से। और फिर वहाँ से ये नहीं, ख्वाब नहीं था कि पाकिस्तान खेलूँगा, क्योंकि लिया में ना आज तक कोई खेला है, ना मेरा माइंड में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ते बनाए और खेल गया। चैम्पियंस T20 का बहुत अच्छा रहा, 312 रन फ्रॉम 9 मैचेस। वहाँ पे जो मेहनत की और जो रन स्कोर किए, उन्होंने कितना हेल्प किया आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है पहले डोमेस्टिक इस साल बहुत कंपटीशन था। और जैसे हमारे मेंटोर थे वकार भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। जो मैं शॉर्ट्स 2-4, हमारा कैंप भी लगा 2-3 मंथ का, तो वहाँ पे भी मैंने उनके साथ बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में उसी का मुझे वहाँ पे सिला मिला। फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, इंटरनेशनल सेंचुरी वर्सेस न्यूजीलैंड, एक अच्छा sort of आपने बार, यू सेट द बार रियली हाई बाय स्कोरिंग दैट 100। अब बांग्लादेश सीरीज़ के लिए क्या कोई ऐसा एम, कोई एम्बिशन है? बिल्कुल, मुझे अब टीम में रोल एज ए मिडल ऑर्डर मिला है। उस टाइम मैं ओपन कर रहा था। अब यही है कि अभी मेरी टीम कोच के साथ मीटिंग भी थी, तो हमने यही था कि जो उसने मुझे प्लान दिया कि मैच को फिनिश करना है, और अब उसी प्लान पे जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही HBL PSL की भी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? न्यू सॉर्ट ऑफ फैमिली बन जाती है एक फ्रेंचाइज। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सारी मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव थी। सर सैफ़ी भाई, आज़म खान, जितने भी थे सारे बहुत सपोर्टिव थे। अनफॉर्चुनेटली हम ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके, लेकिन हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ये सफ़र जारी रहेगा। विव रिचर्ड्स के साथ एक्सपीरियंस, हमेशा वो नज़र आते हैं बड़े एनिमेटेड, बड़े एक्साइटेड ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, बहुत फ़न किया उनके साथ, बहुत इन्जॉय किया उनके साथ। बहुत ज़्यादा बताते हैं उनसे, वो जो भी बोलते हैं वो चीज़ मैं पिक करता हूँ। वो मुझे बहुत हेल्प करती है, और उनके साथ बहुत मज़ा आया। कोई ऐसी टिप जो आपको याद हो उनकी? बहुत सारी हैं, लेकिन एक फ़नी बोलें तो वो बता देता हूँ। बता दें जी, बिल्कुल बताएं। उससे वो हम पूरी ज़िंदगी यही सुनते थे कि यार, वो कहते थे सारे हमारे जो बड़े थे वो कहते थे कि यार आप बग़ैर हेलमेट के खेलते थे, विव रिचर्ड ये वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बग़ैर हेलमेट के खेलते थे? कहता था यार कि मुझे हेलमेट में बॉल सही नज़र नहीं आती थी, इसलिए मैं बग़ैर हेलमेट के खेलता। तो मतलब इसी तरह वो माहौल बना के रखते थे टीम का। Easy going, easy going. What's the key to power hitting? Because आपकी 28 sixes, we saw in the HPL PSL 10, and you were also part of the Strike Force camp. So just generally, क्या कहेंगे, क्या वो है? बिल्कुल, उस कैंप से बहुत फ़ायदा हुआ है। सामने वाला तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो कैंप बहुत छोटा था, इतना ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा सका। रज़ाक भी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे ऊपर, उसका इस पीएसएल में फ़ायदा हुआ। एक और चीज़ जो आपके सामने आई है, दैट्स योर एबिलिटी टू फिनिश मैचेस। और पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ऐसा कोई प्लेयर ढूंढ रहा होता है जो चेज़ करने पे आए, या फिर एक सिचुएशन ऐसी बनी हो तो कोई ऐसा प्लेयर मिले जो मैच को बिल्कुल डीप लेके जाए और फिनिश करे। तो ये जो आपके अंदर एबिलिटी है, ये कैसे है? हाउ आर यू एबल टू डील विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर? देखिए, पूरी ज़िंदगी मैंने ओपन किया। मुझे ख़ुद को नहीं पता था कि मैं मिडल ऑर्डर में इतना अच्छा खेलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये एक नेचुरल है, या जो भी है, मैं चेस पे मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेता। अब मेरी डोमेस्टिक की भी इनिंग्स उठा के देखें, या पाकिस्तान में भी 100 किया था, अब ये 3-4 इनिंग्स, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता हूँ, उसको मैनेज करता हूँ। तो शायद ये वजह हो सकती है। ये बताएं कि डिफरेंट बैटिंग नंबर्स, यू सेइंग कि आप ओपन करते थे, अब आपको हमने यहाँ 2 डाउन पे भी देखा है। आर यू कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल विद रिगार्ड्स टू दैट कि किसी भी आपको नंबर पे कह दें कि जी यहाँ पे आके आप बैटिंग कर लें? क्योंकि
T20 में तो आजकल रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। बिल्कुल अभी तो यही प्लान है, अब टीम ने भी यही प्लान दिया कि आपने मिडिल ऑर्डर में खेलना है। अब मैं प्रैक्टिस भी उसी तरह करूँगा, आज हमारी प्रैक्टिस है तो वही यही प्लान है कि जिस नंबर पे बैटिंग आ रही है उसी तरह की प्रैक्टिस करूँ और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उसे बेहतर करूँ। अपनी गेम में क्या चीज़ है जो कि आप खुद से कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसी पे काम करूँगा अब इंशाल्लाह। ठीक है, क्या चीज़ें? चलिए ये बताइए, ये भी शेयर कर लेना जो आपको पर्सनली लगता हो कि एक्चुअली ये वाला, जिस तरह ऑब्वियसली एक इनिंग्स को बिल्ड करने में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं, स्ट्राइक रोटेशन आती है, पावर हिटिंग आती है, कोई इस तरह का कोई एक पावर हिटिंग में थोड़ा मुझे और इम्प्रूव लाना है। और लंबा छक्का मारना है चले, you're only 23 years old and you have a whole career ahead of you. ये बताएं कि आपके लिए पर्सनली क्या गोल है कि ये मेरा अपना गोल है? देखें, गोल तो मेरा हमेशा से ही है कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मैचेस खेलूं और मैचेस जितवाऊं, और ड्रीम ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई ट्रॉफ़ी, मतलब वर्ल्ड कप वगैरह उसमें मैं टीम में हिस्सा हूं, तो वो। चलें, थैंक यू सो मच हसन। वी विश कि आपका ये ख्वाब जो है वो ज़रूर पूरा हो एंड आप इसी तरह जो है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much for following the PCB podcast. It's always a pleasure to speak to the players and find out, what they're thinking in terms of the preparation for the Bangladesh series. Currently, तो उसी में बात हुई थी. But overall as well, it's always great to get some useful insight from them. Keep watching the PCB podcast and keep following the PCB website.